नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत थोड़े कमजोर थे, लेकिन उसके बावजूद एक गैप डाउन शुरुआत और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। फ्रंट लाइन इंडेक्स में रही और उससे ज्यादा भीतर या ज्यादा तेज रिकवरी आपको मिड कैप स्मॉल कैप में आते हुए दिखाई पड़ेगी, बैंकिंग स्पेस में, मेटल स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ेगी, जो कि एक अच्छी खासी तेजी के साथ आते हुए या फिर बंद होते हुए दिखाई पड़े। आपको एक एक करके सभी आंकड़े दिखाई पड़ेंगे, जहां पर बाजार की रिकवरी आज सीधी तौर पर जाहिर होते हुए दिखाई पड़ी। सबसे पहले जो निफ्टी के अगर कुछ आंकड़ों की बात किया तो निफ्टी की करीब 260 अंकों की रेंज आज बनी। सेंसेक्स में रफली 890 अंकों के आसपास का दायरा तय होता हुआ दिखाई पड़ा और निफ्टी बैंक में करीब 1000 अंकों का दायरा आज तय किया। तो गैप डाउन शुरुआत और उसके बाद एक पुल बैक। निफ्टी तो हरे निशान में इनफैक्ट पहुंचा, 15,700 के लेवल्स के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट में दिखा और मिड कैप तो फॉर्मली हरे निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था और पीएसयू बैंक जो कि लीड भी कर रहे थे बैंकिंग स्पेस को। इसके अलावा एडवांस क्लाइंट के तौर पर आपको 36 शेयर निफ्टी की तेजी में दिखाई पड़ेंगे, 14 शेयरों में बिकवाली दिखेगी। सेंसेक्स के 22 शेयरों में तेजी, 8 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 11 शेयर आज तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एफएनओ में 101 शेयरों में तेजी, 50 शेयरों में बिकवाली और एनएससी के करीब 1223 शेयरों में तेजी रही, 740 शेयरों में बिकवाली, यानी कि लगभग दोगुने शेयर तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। बीएससी के भी 1251 शेयर बिकवाली में, 2000 शेयरों में आज तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। एचडीएफसी लिमिटेड 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन, रिलायंस 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन, अदानी पोर्ट और एसबीआई करीब यहां पर भी दोनों मिलाकर 13 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखाई पड़े। एक अच्छा खासा वॉल्यूम आज फिर अदानी समूह के शेयरों में, अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस करीब 3000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर और टाटा स्टील, एसबीआई, रिलायंस कुछ और ऐसे नाम जहां पे 1200 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मार्केट में लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक। इस पुल बैक में अब आपकी रणनीति क्या हो, कितना सस्टेनेबल है, आज के बड़ी ट्रिगर्स, खबरें, इन सब पे हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस हफ्ते के जानकार मानस जायसवाल हैं, उनसे तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ लक्ष्मण भी मौजूद है। एक अहम खबर लक्ष्मण के पास है, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा यतिन है, जिनसे डीलर्स का हाल जानेंगे और दीपाली से कुछ कल आने वाले नंबर्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले मानस आप बताएं कि बाजार में जो पुल बैक आया सस्टेनेबल दिख रहा है आपको या महज एक मामूली शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं? सुमित जी, देखिए बिल्कुल सस्टेनेबल दिख रहा है और उसका रीजन मैं आपको बताऊं। पिछले 2 सेशन देखिए, जो लास्ट सेशन था, फ्राइडे का सेशन था, उस दिन भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली और एग्जैक्टली निफ्टी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लिया, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। आज भी बिल्कुल रेपिटेशन था उसका। मॉर्निंग में हमने वीकनेस देखी, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वी शेप रिकवरी देखने को मिली। अगर आप आर्ली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया है। तो मेरा समझना तो यह है कि जितनी वोलेटिलिटी हमें देखनी थी वो हम देख चुके हैं, करेक्शन देख चुके हैं और अब एक अप मूव फिर से देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 15,550 का स्टॉप लॉस रखें और 16,100 के टारगेट आपको इसी हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। तो सस्टेन करेगी ये तेजी। अच्छा मानस, निफ्टी बैंक आज तो ड्राइविंग सीट पर था, 12 के 12 शेयर तेजी में निफ्टी बैंक, स्पेशली पीएसयू बैंक अपर सर्किट लगते हुए दिखाई पड़े। थैंक्स टू लक्ष्मण जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन कैसे दिख रहा है आपको निफ्टी बैंक? देखिए, इसी वजह से जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस हमने बैंक निफ्टी में देखा, इसी वजह से कॉन्फिडेंस मार्केट पे ज्यादा आ रहा है। इंपॉइंट ये है कि 50 डे मूविंग एवरेज भी सपोर्ट लेने के बाद 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया बैंक निफ्टी ने। एक अहम रेजिस्टेंस था 34,700 के आसपास, उसको ब्रेक कर दिया है। तो मेरा समझना है कि जो रीसेंट स्विंग हाई है बैंक निफ्टी उसको टेस्ट करेगा। 35,800 के टारगेट सेट करिए, खरीदारी करिए 34,300 के स्टॉप लॉस के साथ। तो बैंक निफ्टी यहां पर भी खरीदारी का ही एक रुख मानस देख रहे हैं और निफ्टी के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, मानस को तेजी सस्टेनेबल दिखाई पड़ रही है। अच्छा मानस, इंडिविजुअल कॉल्स में आप तेजी में जाना चाहेंगे? बिल्कुल तेजी में जाना चाहेंगे। देखिए, 2 रिकमेंडेशन है, बहुत सारे रिकमेंडेशन है, उनमें से मैंने 2 रिकमेंडेशन निकाले। पहला रिकमेंडेशन गुजरात गैस है। गुजरात गैस में अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था 3-4 सेशन का, लेकिन फाइनली फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। तो गुजरात गैस में खरीदारी करनी है। 664 के स्टॉप लॉस लगाइए और 710 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है पीएल, पिरामिड इंटरप्राइजेस, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। फ्लैग पोल करीब 1700 से लेकर 2300 के रेंज में था, उसके बाद 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन और फाइनली आज ब्रेकआउट देखने को मिला, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो पीएल में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 2250 का स्टॉप लॉस लगाएं
और 2480 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पिरामल एंटरप्राइजेस में। तो पिरामल एंटरप्राइजेज और गुजरात गैस, दो नाम आपको मानस बता रहे हैं। पहले ही मानस से हमने बात की है गुजरात गैस को लेकर, उन्होंने तेजी की बात की, और अब पिरामल एंटरप्राइजेज मानस को बेहतर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर थी बैंकों के निजीकरण को लेकर। दो नाम यहाँ पर अब आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी के पास तमाम डिटेल है, जिससे पूरे पीएसयू बास्केट के अंदर, एक बैंकिंग बास्केट के अंदर एक स्पार्क डेवलप हुआ। लक्ष्मण जी बताइए, क्या खबर है आपके पास? देखिए, खबर यह है कि अब तक हम कह रहे थे कि सरकार सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। अब सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है और सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि जो संसद का मानसून सत्र अगले महीने से शुरू होने वाला है, उस सत्र में सरकार बैंक से जुड़े हुए 2 कानून में बदलाव कर सकती है ताकि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, सरकार की हिस्सेदारी आसानी से बेची जा सके। ये जो 2 कानून हैं वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और दूसरा कानून है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट। इसके जरूरी प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा ताकि सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम करने का कानूनी रास्ता साफ हो सके, साथ ही साथ मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार का ट्रांसफर करने का रास्ता साफ हो सके, और इसमें ऐसे प्रावधान है। और बता दूं कि इन दोनों कानून में इसलिए बदलाव किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने लगभग ये तय कर लिया है कि 2 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कोशिश की जाए कि चालू कारोबारी साल में बेची जाए। मैं 2 सरकारी बैंक का नाम भी बता दूं आपको। इनमें से 2 सरकारी बैंक जो है इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये जो दोनों बैंक है, बता दूं कि बिल्कुल मेरे कंफर्म सोर्स ने कहा है कि इन दोनों बैंकों में हिस्सेदारी बेचने को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। नीति आयोग ने इसकी सिफारिश की है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से इसकी चर्चा हो चुकी है, और यहां तक कि यह तय किया जा रहा है कि इन दोनों बैंकों के जो खरीदार होंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी दे देंगे। इसका एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया रखा जाए ताकि जिस तरीके से सरकारी बैंक अभी भूमिका निभाते हैं कई बार लोन देने में या फिर एमएसएमई के लिए, एनबीएफसी फाइनेंसिंग के लिए, तो उस तरह की भूमिका वो खरीदार भी निभाएं। तो इन दोनों सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए संसद के मानसून सत्र में जरूरी एक्ट में बदलाव किए जाने की पूरी संभावना है। अच्छा मानस, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, 2 नाम आपको अभी अभी लक्ष्मण ने बताए हैं, और इन दोनों में आज आपको चाल दिखी गई। जोरदार तेजी के अंदर ये दोनों रहे, सर्किट लगते हुए दिखाई पड़े, दोनों में 20-20% के। बाकी पीएसयू बास्केट में या बैंकिंग बास्केट में भी स्पार्क आया। जे&के बैंक को देख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देख लीजिए, सब में एक अच्छा मूव था। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में से कोई नाम जो आपको पसंद हो, इंक्लूडिंग एसबीआई, और दूसरा इन दोनों में क्या करें, पर्टिकुलरली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में? देखिए, मैंने हमेशा पीएसयू बैंक के बारे में जब भी बात की है तो मैंने एक ही बात बोली है कि अगर आपको निवेश करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही करिए, और मैं अभी भी उसी पे कायम हूं। मेरा अभी भी समझना है कि हर गिरावट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऊपर के टारगेट देखें सुमित भाई, तो इसके टारगेट करीब करीब पोजिशनल बेसिस पे अगर आप 6 से 8 महीने का समय लेंगे तो 525 से लेकर 550 की रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी 100 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए पोजिशनली तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो 380 का स्टॉप लॉस रखिए और 500 सवा 500 के टारगेट सेट करिए। आईओबी और सेंट्रल बैंक की जहां तक बात है, देखिए दोनों स्टॉक 20% सर्किट पे थे, तो आप खरीदने का रिकमेंडेशन देना वाजिब नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर आज आपने एक्शन ले लिया है, क्योंकि ये न्यूज सीएनबीसी आवाज ने बहुत पहले आज अनाउंस कर दी थी, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपने अगर खरीदारी की है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके दोनों ही स्टॉक में 21 रुपए का कर ले। आईओबी की जहां तक बात है, मेरा समझना है कि आईओबी करीब 29 रुपए तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो शायद यहां पर आपको 30 रुपए से 32 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो 30-32 तक की चाल सेंट्रल बैंक में और 29 रुपए के आसपास तक का चाल इंडियन ओवरसीज बैंक में देखने को मिलेगा। और एसबीआई 445 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं कि अच्छा मोमेंटम आगे बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा मानस, 2-3 नाम और लूंगा। पहला तो ऑब्वियसली बात है रिलायंस। आज कुछ हद तक मार्केट को सहारा देने में, सपोर्ट देने में रिलायंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक और उसके बाद सस्टेन भी किया। एजीएम भी ऑलमोस्ट करीब है और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी काफी पॉजिटिव आज ही आई हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए रिलायंस में क्या करें? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको डेली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न दिखेगा, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा समझना है थोड़े कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा 2250 2260 के ऊपर। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसलिए आप जो टारगेट सेट करेंगे वो 2320 से लेकर
2325 की करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, इसलिए यहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी 2175 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जब हम बड़ी बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो एक बड़ा सा फ्लैग पैटर्न आपको वीकली चार्ट पे दिखेगा। 2300 रुपए का ब्रेकआउट आने की उम्मीद बहुत जल्द है, और अगर यहां पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो मान के चलिए कि 2950 से लेकर 3000 तक के लेवल्स आपको आने वाले 8 से 10 मंथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट पहले भी मानस ने 3000 तक के चाल की बात की है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर आप बने रहते हैं तो। अच्छा मानस, दो नाम और देखिए, एक है टाइटन, दोबारा मोमेंटम में आया है, अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रीच करेगा, और साथ साथ HDFC लाइफ, ये भी 720 पर आज क्लोज हुआ, डे हाई के आसपास बंद हुआ है, 740-41 के शायद हाई है, क्या ब्रीच करेंगे दोनों शेयर? देखिए, टाइटन की जहां तक बात है, टाइटन में तो बिल्कुल आज हमने रिकमेंडेशन भी दिया टाइटन पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरह की गिरावट हमने निफ्टी में देखी, यहाँ पर कोई खास इफेक्ट नहीं देखने को मिला। एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, उसमें इसने अपना 20 डे मूविंग एवरेज तक टच नहीं किया, उसके पहले ही सपोर्ट लेने के बाद आज रैली देखने को मिली है। तो मेरा समझना है कि टाइटन में तो बिल्कुल खरीदारी करनी है। 1700 का स्टॉप लॉस रखें, 1810 से लेकर 1825 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और HDFC लाइफ में भी ये जो 3 दिन की रैली है ये कंटिन्यू होगी, 340 345 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करने के अभी भी मौके हैं। 704 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 704 रुपए का एक स्टॉप लॉस, और 740, 340 मानस कह रहा हूँ, 340 740 रुपए के टारगेट्स के लिए आप HDFC लाइफ में खरीदारी कर सकते हैं, और टाइटन में भी उनकी तरफ से तेजी का ही रुख वो देख रहे हैं। अच्छा मानस से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। एक दो कल अहम नतीजे भी आने वाले हैं, जिसमें एक है BEL और दूसरा है NMDC। स्पेशली NMDC जो है सेकेंड हाफ में चला भी था, पूरे मेटल पैक पे हम बातचीत करेंगे मानस से। दीपाली के पास कुछ नंबर्स हैं। दीपाली, NMDC और BEL क्या किया जाए इन दोनों में? NMDC के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। अगर आप देखेंगे वाई बेसिस पे इनके रेवेन्यू 99% बढ़कर आ सकते हैं, एबिटा में भी 170% की ग्रोथ रहेगी, मुनाफा 772% आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और मार्जिन सीधे 47% से बढ़कर 63%। दरअसल पिछले साल के लोअर बेस का फायदा मिलेगा, जिसकी वजह से इतने प्रोमिनेंट नंबर्स आप देख रहे हैं वाई बेसिस पे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सिक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स बेहतर रहेंगे। दरअसल प्राइस हाइक कंपनी ने किया था, उसका बेनिफिट आते हुए मिलेगा, और साथ ही रेवेन्यू हो या फिर एबिटा हो, दोनों ही फ्रंट पर सीक्वेंशियल बेसिस पे भी ऑलमोस्ट 45 से 40% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लो बेस का बेनिफिट मिल रहा है, बल्कि सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस दोनों फ्रंट पर आंकड़े बेहतर रह सकते हैं, और साथ ही हायर वॉल्यूम्स की वजह से ही जो एबिटा का आंकड़ा रहेगा वो हाईएस्ट एवर रहेगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपेक्टेशंस हालांकि ये भी बिल्डअप हो रही है कि इस बार के अर्निंग्स के साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री डाइवेस्टमेंट को लेकर या फिर स्टील प्लांट की कमिश्निंग को लेकर क्या रहती है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन ओवरऑल अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है NMDC से। अगर भेल की बात करेंगे यानी BEL की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इनका आय 8.5% बढ़कर आ सकती है, एबिटा में 15% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, मुनाफा 17.5% बढ़कर आ सकता है, और मार्जिन 25.7% से बढ़कर 27.2% के आसपास रह सकते हैं। इनके एग्जीक्यूशन में सुधार हुआ है, जिसकी वजह से रेवेन्यूज आप डबल डिजिट में ग्रो होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा हायर वर्कफोर्स मोबिलाइजेशन और सप्लाई चेन की नॉर्मलाइजेशन की वजह से इनके नंबर्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे भी देखेंगे तो रेवेन्यू और मुनाफा दोनों में ही 172% और 342% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग जंप दिखेगा, क्योंकि पिछला क्वार्टर मेजरली हमने देखा था इम्पैक्ट हुआ था। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो वो एक्सपैंड होंगे बेटर प्रोडक्ट मिक्स और बेटर एग्जीक्यूशन की वजह से। इंपॉर्टेंट रहेगा ऑर्डर इनफ्लो का आंकड़ा, और हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि क्वार्टर 4 में जो ऑर्डर इनफ्लो है वो 5000 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो दोनों ही अर्निंग्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, BEL और NMDC दोनों से ही। तो दोनों के नंबर बेटर आएंगे, BEL और NMDC, लेकिन ज़्यादा बेहतर साइड पे NMDC की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। मानस, NMDC समेत पूरे मेटल में कोई नाम दिख रहा है आपको जहां पर आपको लगता है कि हाँ अभी भी पुल बैक शुरू हुआ है और अब यहां से एक छोटा स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है? देखिए, काफी समय से हम मेटल क्षेत्र में एक रैली रिज्यूम होने का इंतजार कर रहे हैं। कंसोलिडेशन लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि NMDC करंट लेवल से एक अच्छा खासा अपमूव दे सकता है, और इस अपमूव में स्टॉक 200 रुपए तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो अगर मेटल माइनिंग क्षेत्र में मेरे को एक स्टॉक चूज करना होगा तो डेफिनेटली वो NMDC होगा। और ये डिस्क्लोजर है कि आज हमने अपने क्लाइंट्स को NMDC में खरीदारी की राय दी है। हमारे जो टारगेट है NMDC में वो करीब करीब 200 रुपए के हैं सुमित भाई, तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी करें और 178 का स्टॉप लॉस रखें।
178 का स्टॉप लॉस और 200 रुपए के टारगेट्स मानस ने एनएमडीसी पर खरीदारी की राय दी है और उनको बेहतर दिखाई भी पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और यतिन से बातचीत करते हैं। उनके पास है डीलर्स रूम की बस, किस तरह की खबरें हैं वहां पर, उससे भी चर्चा करते हैं। और यतिन और मानस तो बने हुए हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी की बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने खुद की तरफ से जो कॉल चुनी है उसमें गुजरात गैस और पिरामल एंटरप्राइज जैसे नाम चुने हैं जो कि वो तेजी के लिए देख रहे हैं। उनसे हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है, किस तरह की बज़ है। तो यतिन, आज आपने कौन से 2 शेयर आइडेंटिफाई किए? 2 स्टॉक्स जो बाय ऑन डिप्स डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, उसमें सबसे पहले भारत फोर्ज। यहाँ एक बीटीएसटी की ट्रेड वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। 15 से 25 रुपए का अपसाइड आपको भारत फोर्ज में आता हुआ दिखाई दे सकता है और काफी अच्छी बाइंग आज हमने लोअर लेवल्स पे ऑटो एंसिलरीज और ऑटो की है। इनफैक्ट एक न्यूज भी थी आज के मारुति अपने कार्स के दाम आगे चलते हुए कुछ ही हफ्तों में बढ़ाने वाली है। तो काफी सारी अच्छी पेंट अप डिमांड आप देखेंगे ऑटो और ऑटो एंसिलरीज में आती हुई। तो भारत फौज पे पहली खरीदारी की सलाह। दूसरी जो खरीदारी की सलाह है पोजिशनली वो है ओएनजीसी पे, जहां डीलिंग को लगता है कि 125 से लेके 128 के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। और आज वायदे बाजार में लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी फ्रेश बाइंग आपको ओएनजीसी में दिखाई दे रही है। लास्ट वीक भी ये रिकमेंडेशन था क्योंकि सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग में हमने देखा था कि ओएनजीसी में थोड़ी बहुत शेयर की बिकवाली थी, लेकिन जिस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, सीधा फायदा ओएनजीसी को होता हुआ दिखाई दे रहा है एनालिस्ट लोगों को। ओएनजीसी और भारत फोर्ज 2 नाम आपको यतिन ने बताए हैं। मानस, दोनों में तेजी, क्योंकि ओएनजीसी तो क्रूड प्ले है और क्रूड के अंदर तेजी है तो उसका एक इम्पैक्ट तो रहेगा ही। और ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी आज एक अच्छा मूव था, लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। क्या करना चाहिए दोनों में? देखिए, दोनों स्टॉक के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। हाई टॉप हायर बॉटम दोनों स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। 3-4 दिनों में दोनों स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला और दोनों ही स्टॉक ने अपनी 20-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से भी दोनों स्टॉक में खरीदारी करनी है। अगर हम ओएनजीसी के लेवल्स की बात करें तो 118 के स्टॉप लॉस ओएनजीसी में खरीदारी करिए, 126 के टारगेट सेट करके चलिए। भारत फोर्ज में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस करीब 710 के आसपास रहेंगे और पैटर्न को देख के लगता है सुमित जी की करीब 765 से 770 तक के टारगेट्स आपको भारत फोर्ज में भी देखने को मिल सकते हैं। तो भारत फोर्ज में भी तेजी और ओएनजीसी भी तेजी की बात है। अच्छा, जाते जाते मानस एक बार बंधन बैंक और देखिए, पॉजिटिव न्यूज फ्लो, ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स और काफी सारा सवाल भी था जिसके ऊपर क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, आज मॉर्निंग में सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा बंधन बैंक पे ही था। वहां पर एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला था। 324 रुपए पे मैंने रिकमेंड किया था, 335 रुपए के टारगेट थे मॉर्निंग सेशन में। लेकिन अब अगर हम पैटर्न देखें तो ये तो एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट केस है। काफी समय से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, आज इसने अपने 100-डे 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। एक बड़ा सा ग्रीन बार देखने को मिला है और वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो सब मिला के ऐसा लग रहा है कि पोजिशनली बिल्कुल आपको बंधन बैंक में खरीदारी करनी है। 324 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और शायद हम आने वाले 2 हफ्ते में यहाँ पर 370 से लेकर 380 तक के भाव देखेंगे बंधन बैंक में। तो बंधन बैंक एक नाम जो कि आप तेजी के तौर पर देखिए, करीब मानस के हिसाब से 370-380 तक की चाल देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए। तेजी की बातचीत मानस ने की है। 16,100 ये नए टारगेट्स मानस आपको अब दे रहे हैं तेजी के लिए। 15,550 का स्टॉप लॉस रखें। बैंक निफ्टी 35,800 के टारगेट्स के लिए आप तेजी में देख सकते हैं। 2 कॉल जो मानस ने दी है उसमें एक है गुजरात गैस और दूसरा है पिरामल एंटरप्राइजेस। गुजरात गैस के लिए टारगेट 710 और पिरामल के लिए 2480 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। पीएसयू बैंक में जहां आज काफी बज़ था, लक्ष्मण रॉय की खबर का इंपैक्ट था, वहां पर आगे भी आप तेजी देख सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए स्टॉप लॉस 21 रुपए 29 का टारगेट और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए 21 का स्टॉप लॉस और 32-33 रुपए के टारगेट्स। पीएसयू में आप एसबीआई पे भी दाम लगा सकते हैं, 445 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। इसके अलावा बंधन बैंक 370 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी तेजी देख सकते हैं। इसके अलावा ओएनजीसी और भारत फोर्ज 2 और ऐसे नाम हैं जिसको आप तेजी के कैंडिडेट के तौर पर खरीदारी के लिए देख सकते हैं। चले फिलहाल अब मार्केट टुडे को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाजार में वापस पुल बैक आया है। अब कितना सस्टेनेबल है या नहीं, फिर भी बाजार के जानकार तो तेजी मार रहे हैं, लेकिन आप एक स्टॉप लॉस जरूर स्ट्रिक्टली लगाकर ट्रेड करिएगा।